तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि किनले छठे प्रिंस के बातों को मानकर उस पॉइजनस पिल को खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इंपीरियल पैलेस के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें फोर्थ प्रिंस और एम्परर को दिखाया जाता है। एम्परर फोर्थ प्रिंस को बोलता है, जाओ यू, स्टेट के सभी मसले हल हो चुका है, आखिरकार पैलेस में आने की रिक्वेस्ट करने की तुम्हारी क्या वजह है। फोर्थ प्रिंस बोलता है, पिताजी मैं खास तौर पर यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया हूँ। एम्परर बोलता है, माफी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम क्वीन जी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें थ्रोन नहीं मिलेगा। क्या तुम मेरे बातों को सुनकर उसका पालन नहीं कर सकते? जब हमारे डायनेस्टी के कैपिटल एस्टेब्लिश हुआ तब हमारे एंसेस्टरों ने एक ऑर्डर जारी किया था कि तीनों सेटों को झाओ फैमिली के बच्चों को छूना या कभी कंट्रोल करना नहीं चाहिए। इस बार तुम्हारे छठे भाई ने जो किया उसके लिए उसे शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि उसने नानजुआन को रास्ते से हटाने के लिए बाहरी ताकत का इस्तेमाल किया। वरना अगर ये बात फैल जाती कि एक प्रिंस ने तीनों सेटों में से एक को खत्म कर दिया तो क्या इससे हमारे देश की शांति और समृद्धि पर असर नहीं पड़ेगा जो इतने सालों से कायम है। फोर्थ प्रिंस बोलता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता चल चुका है कि मैं गलत था। एम्परर बोलता है, चलो इसे भूल जाओ, आपसे तुम इनर कल्टीवेशन हॉल के एक ग्रेट कैबिनेट मेंबर बनोगे, क्योंकि इस पैलेस में आप भी तुम्हारे फैमिली के मेंबर हैं। और तभी हमें बाहर एक बहुत ही जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल लुओ के उस पहले वाले स्ट्राइक जैसा था, यानी कि लुओ ने ही इस अटैक को किया है या फिर ये वो पहले वाले ही अटैक है जो कि हमें दोबारा दिखाया जाता है। और तभी वहाँ पर एम्परर के सामने एक बंदा आकर बोलता है, योर माजेस्टी, प्रिंस के मेंशन के ऊपर अटैक हो रहा है। जो सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या आखिरकार कौन ऐसा हो सकता है जो प्रिंस के मेंशन पर अटैक करने की हिम्मत कर सकता है? वो बंदा बोलता है, जिसने अटैक किया है उसका पहचान कर लिया गया है, ये किनले ही है जिसने कुछ दिनों पहले छठे प्रिंस के साथ इजियन स्काई सेट को तबाह कर दिया था। चौथा प्रिंस बोलता है, नामुमकिन, छठा भाई भी डानियंग रियलम का कल्टिवेटर है, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो बंदा बोलता है, योर हाइनेस, किनले अकेला नहीं आया है, उसके साथ एक विच है और मिंग पैलेस के सभी लोग उससे डर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग उस विच का सामना नहीं कर पाएंगे। एम्परर बोलता है, ये किनले क्वीन जी में इतना बड़ा तमाशा करने के बाद लिंग यांग में भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता हूँ? ग्रेट इनर पैलेस के सभी कल्टिवेटरों को इकट्ठा करो और उन सबको कहो कि वो जाकर किनले को चारों ओर से घेर ले, उसे किसी भी हालत में यहाँ से भागने मत देना। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो 3 सर और 6 हाथ को लेकर पैदा हुआ है। इसके बाद हमें छठे प्रिंस के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि छठे प्रिंस बोलता है, किनले तुम एक बदतमीज लड़की के साथ एम्परर के खिलाफ जाना चाहते हो? मेंशन के सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो और इन्हें मार दो। छठे प्रिंस के इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाता है और किनले उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलता है, झाओ यान को लेकर यहाँ पर टोटल 6 डानियंग रियलम का कल्टिवेटर है। धत्तरी की लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन हमें लुओ को दिखाया जाती है जो कि उन सभी को देखकर स्माइल करने लगती है और फिर अपना एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक हाथ को क्रिएट करता है और सिर्फ एक ही अटैक में प्रिंस को छोड़कर वहाँ के सभी कल्टिवेटरों को जान से मार देता है। और ये देखकर छठे प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, डिमोनिक एनर्जी, तो ये एक डिमोनिक कल्टिवेटर है, उसने तो सिर्फ एक ही अटैक में मेरे मेंशन के सबसे ताकतवर कल्टिवेटरों को मार दिया। सिचुएशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इस लड़की के कल्टिवेशन बेस तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ मुझे ड्रैगन रेसिंग टावर में ही जाना होगा और पिताजी से मदद मांगना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ डेविल पाम सील का इस्तेमाल करके छठे प्रिंस को वहीं पर बांध देती है। इसके लिए किनले लुओ को शुक्रिया करता है और फिर छठे प्रिंस के पास जाकर बोलता है, जाओ इवान, अब तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो, जल्द से जल्द मुझे जवाब दो, आखिरकार किन फैमिली कहाँ पर है? छठे प्रिंस बोलता है, किनले ऐसा मत सोचना कि तुम बच पाओगे, अगर मैं मर गया तो फिर किन जीजियन भी नहीं बचेगा। कुछ ही देर बाद ड्रैगन राइजिंग सन टावर के सभी कल्टिवेटरों को भेज दिया जाएगा, चाहे उस लड़की के कल्टिवेशन बेस कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी झाओ किंगडम में तुम्हारे किन फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। लुओ बोलती है, आखिरकार इस आदमी से बात करने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हारे जगह पर होती, भले ही वो एक प्रिंस ही क्यों ना हो, तो भी मैं उसे मार डालती। किनले बोलता है, लुओ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही हाई लेवल का कल्टिवेशन है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। इनर कल्टिवेशन हॉल बहुत सारे एक्सपर्टों से भरा हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ से अपने ताकत के साथ बचकर जा पाऊंगा। तुम मेरे बातों को मानो और
यहाँ से चले जाओ। लुओ किनले के बातें सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलती है और किनले अपने शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब आगे का ख्याल मुझे रखने दो। इस बात को सुनकर लुओ गुस्सा होने लगती है और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलती है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान की तरह दिखाई देती हूँ जो खतरों से डरकर भाग जाती है? आज मैं तुम्हारे फैमिली को बचाऊंगी और जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगी मैं उन सभी को मार डालूंगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार झाओ फैमिली इस ग्रेट आंटी को रोकने के लिए क्या कर सकता है। मैं आज पहली बार किसी लड़की को खुद को आंटी कहते हुए सुन रहा हूँ। किनले लुओ के बातें सुनने के बाद पहले तो हैरान होता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे काइंडनेस को बार बार इनकार करने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं निर्दयी बन रहा हूँ। तो फिर ठीक है, अगर हम आज यहाँ से निकल सके तो फिर तुम फ्यूचर में मेरे फैमिली का हिस्सा बनोगे। जो कोई भी तुम्हें सुनने की हिम्मत करेगा मैं उसका हालत ऐसा कर दूंगा कि वो जिंदगी भर पछताता रहेगा कि आखिरकार वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ है। ये बोलते हुए किनले इमॉर्टल डिमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए राइटेस कल्टिवेटर से एक डिमोनिक कल्टिवेटर बन जाता है और इस चीज को देखकर छठे प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए बोलता है, इवन यांग से इवन इन में बदल गया। क्या तुम्हारे पास इन और यांग के स्पिरिट फिजिक्स हैं? किनले बोलता है, ये जानने के लिए अब बहुत देर हो चुका है और फिर लुओ को बोलता है, लुओ चलो तबाही मचाते हैं। और तभी वहाँ पर एम्परर आते हुए बोलता है, किनले क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? छठे प्रिंस एम्परर के आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एम्परर अपने साथ बहुत सारे कल्टिवेटरों को लेकर आया है और वो किनले को बोलता है, जल्द से जल्द छठे प्रिंस को जाने दो। लेकिन इधर किनले हंसते हुए बोलता है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मेरा इतना बड़ा रेपुटेशन होगा कि झाओ किंगडम के एम्परर खुद मेरे सामने आएगा। एम्परर बोलता है, तुम्हारे जैसा बच्चा मेरे सामने अपने ताकत का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? और फिर अपने लोगों को बोलता है, इस गद्दार को पकड़ लो। लेकिन तभी किनले अपने शॉट को छठे प्रिंस के गले पे तानते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। छठे प्रिंस बोलता है, किनले क्या तुम सच में सब कुछ दांव पर लगाना चाहते हो और जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करना चाहते हो? आखिरकार तुम्हें इससे क्या मिलेगा? किनले बोलता है, झाओ इवान क्या तुमने पहले मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने की हिम्मत नहीं किया था? मुझे पता है कि मैं आज यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ तो फिर तुम्हें भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ इस बात पर बेट लगाने की हिम्मत करते हो? एम्परर बोलता है, एरोगेंट बच्चे, अगर तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को मार डालूंगा। ऐसा मत सोचना कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। भले ही तुम्हारे किन फैमिली पहले ही तबाह हो चुका है, लेकिन अभी तुम्हारे रिश्तेदार जिंदा हैं। शांगझो में जिस किसी के साथ भी किन फैमिली का रिश्ता है उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। क्या तुम इसके बाद भी बेट लगाने की हिम्मत करते हो? और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।